नमस्कार, मैं प्रबोध प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। मित्रों, शाहजहांपुर जनपद के कीर्तिशेष कवि डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में परिक्रमा की 53वीं और इसी के साथ साथ काव्य सरता की 13वीं प्रस्तुति को लेकर मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ, आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। जी हाँ, और मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि काव्य सरता में हम किसी न किसी कवि, किसी न किसी कलमकार को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, बल्कि वो अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से आप लोगों को सराबोर करते हैं, आप लोगों को गुदगुदाते हैं। जी हाँ, तो आज की इस 13वीं श्रृंखला में मैंने आप लोगों के समक्ष अपने काव्य पाठ के लिए शाहजहांपुर के उस कलमकार को बुलाया हुआ है जो शाहजहांपुर के हैं तो, लेकिन इस वक्त उन्होंने पूना में अपना घर बना लिया है, अपना स्थान बना लिया है, अपना आशियाना बना लिया है। जी हाँ, मैं आप लोगों के समक्ष जन को आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उनको साहित्य के क्षेत्र में भाई शरदेंद्र शरद के नाम से जाना जाता है। मित्रों, मैं बता दूं, शरदेंद्र शुक्ल शरद शाहजहांपुर आयुध वस्त्र निर्माणी में कार्यरत थे और बाद में इनका स्थानांतरण पुणे हो गया। तो जो समय बचा हुआ था सेवानिवृत्त से पहले का, तो पुणे में इस तरह से इन्होंने बिताया। इस तरह से चूँकि बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं और सबको हंसाने वाले व्यक्ति हैं, तो सहज ही इन्होंने पुणे के लोगों के मन में अपना स्थान बना लिया। और ऐसा स्थान बना लिया कि सेवानिवृत्त के बाद फिर उन्होंने वहाँ अपना आशियाना बना लिया, वहाँ उन्होंने अपना घर बना लिया। बल्कि यूँ कहा जाए कि वहाँ के लोगों ने इनको शाहजहाँपुर वापस आने नहीं दिया। जी हाँ, चूँकि ये हास्य और व्यंग्य के एक सशक्त साक्षर हैं, तो इनकी एक कृति हास्यास्पद पद जो कि सरला प्रकाशन शाहदरा दिल्ली से भी प्रकाशित हो चुकी है। और इसी क्रम में इनका एक काव्य संग्रह मुँहफट जो कि प्रकाशाधीन है, बहुत ही जल्द प्रकाशित होने वाला है। आपने संपादन का भी कार्य किया है। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि रमेश चंद्र श्रीवास्तव विश्व प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के पिताजी का होने का उनको रुतबा हासिल है। जी हाँ, उनकी एक पुस्तक काका की बकवास जो कि पॉकेट्स बुक्स मेरठ से प्रकाशित हुई है, इसका आपने संपादन भी किया है। जी हाँ, एक नहीं अनेकों उपलब्धियों को अपने दामन में समेटे हुए भाई शरदेंद्र शुक्ल स्टार 1 टीवी चैनल के विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 में पहली बार पुणे का प्रतिनिधित्व किया था। जी हाँ, सब टीवी चैनल के कविताओं के कार्यक्रम वाह वाह क्या बात है में भी आपने काव्य पाठ किया हुआ है। दबंग टीवी चैनल के मशहूर कार्यक्रम बहुत खूब में भी आपने शैलेश लोहाड़ा जी के साथ 6 एपिसोड किए हैं। यही नहीं, आप डीडी मेट्रो, अमेज़न टीवी के शो अंगूर में भी काव्य पाठ कर चुके हैं। रेडियो सिटी मुंबई से लगातार 10 वर्षों तक आपकी हास्य कविताओं का प्रसारण भी किया गया है। एनडीटीवी अमेज़न के शो राजू हाजिर हो के 25 एपिसोड की आपने स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया है। और यही नहीं, उस स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कई बार राजू श्रीवास्तव ने इनको अप्रिशिएट भी किया है। जी हाँ, मेरे पास उनके कुछ ऑडियो हैं जिनको भी मैं आपको सुनवाना चाहूँगा। हास्य नाटक बाप की अदालत में भी आपने रोल किया है। जी हाँ, और यही नहीं, उस समय रोल किया है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी स्वयं एक दर्शक दीर्घा में बैठ के उन्होंने इस नाटक को देखा, और देखा ही नहीं है बल्कि शरदेंद्र शुक्ल शरद के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। गत 22 वर्षों से आप अखिल भारतीय मंचों पर भी काव्य पाठ के लिए सक्रिय हैं। आयुध वस्त्र निर्माणी देहू पुणे से सेवानिवृत्त के बाद तालेगांव में स्थायी निवास बना लिया आपने। वर्तमान में लायंस क्लब तालेगांव और दवाड़े पुणे के माध्यम से आप समाज सेवा में भी लगातार लगे हुए हैं। जी हाँ, आज तक के टीवी चैनल पर एजेंडा आज तक इंडिया टुडे के कार्यक्रम में राजू श्रीवास्तव के साथ आपको आमंत्रित किया गया था। ये कार्यक्रम दिल्ली के होटल ITC मौर्या में हुआ था। राष्ट्रीय कवि के रूप में आपकी एक अच्छी पहचान है। जी हाँ, और ये तो ही कलम की बात, इससे इतर अगर हम देखें तो बहुमुखी प्रतिभा के वो धनी हैं। खेल कूद की दुनिया में भी उनका बहुत ही अच्छा दखल है। राष्ट्रीय जूनियर तथा सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिताओं में वर्ष 1980, 1982 में आपने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। राष्ट्रीय सीनियर हॉकी प्रतियोगिता वर्ष 1983 में भी आपने एक बार फिर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश 60 किलोमीटर साइकिल स्पर्धा में भी आपने 1500 लोग जिसमें प्रतिभा किया था, उसमें भी आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जिला स्तरीय 25 किलोमीटर साइकिल स्पर्धा में लगातार 8 वर्ष तक आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश खेल कूद निदेशालय द्वारा 2 वर्ष तक जिला शाहजहांपुर में मुख्य प्रशिक्षक के तौर पर आपको नियुक्त किया गया था, जिसमें लगभग 200 बच्चे एक प्रतिभागी के रूप में थे। बाबा रामदेव के योग शिविर में भी आप 2 बार योग साधना के लिए शामिल हो चुके हैं, योग प्रशिक्षक के लिए आप शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, तालेगांव दवाड़े
स्थित इंद्राणी पीजी कॉलेज में आप फुटबॉल के कोच हैं, जिसमें लगभग 1000 बच्चा आपसे फुटबॉल का इनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। जी हाँ। और मित्रों, मैं शरदेंद्र शुक्ल जी को काव्य पाठ के लिए बोला हूँ। इससे पहले मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आपका विगत वर्ष यानी जिस कवि की स्मृति में ये काव्य सरिता और ये परिक्रमा प्रेजेंट्स अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है, उनकी याद में किए जाने वाला आकुल अभिनंदन भी आपका पिछले वर्ष हो चुका है, जो कि शाहजहांपुर के सुविख्यात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सुबोध अग्रवाल द्वारा इनको भेंट किया गया था। जी हाँ। तो मित्रों, अब देर किस बात की है, आप जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई शरदेंद्र शुक्ल शरद जी का। परम श्रद्धेय गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाते हुए माँ शारदे को नमन करता हूँ और परिक्रमा प्रस्तुति प्रेजेंट्स के लिए आकुल सम्मान के लिए जो हमें आज निमंत्रित किया गया है प्रमोद प्रमिल द्वारा, ये एक बहुत बड़ा अलग जगाने का काम कर रहे हैं। नए लोगों को पुराने लोगों को मिला करके जो आकुल सम्मान के लिए आज हमको यहाँ आमंत्रित किया है, उसके लिए तहे दिल से मेरा शुक्रिया। और सर्वप्रथम माँ शारदे को याद करते हुए कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। और अगर मेरी कविता पसंद आए तो अपने घर में ही ताली बजाकर अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहिए। खूब उड़ाने के लिए पैसा लक्ष्मी को मनाना चाहता, खूब उड़ाने के लिए पैसा लक्ष्मी को मनाना चाहता हूँ और आजीवन खर्च करने के लिए यमराज पटाना चाहता हूँ। लेकिन इन टेंशन के मारों को फिर भला सहलाएगा कौन, इसलिए अंतिम सांस तक सबको हंसाना चाहता हूँ, सबको हंसाना चाहता हूँ। मित्रों, हंसना ही सर्वोच्चतम औषधि है, ये हमारे प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने कहा है। कहा उसने ये कवि है बड़ा, कहा उसने ये कवि है बड़ा, मित्र तभी खिसियौना आ गया। कहा उसने ये कवि है बड़ा, मित्र तभी खिसियौना आ गया। देखते ही मनहूस की शक्ल मुझे रोना आ गया, देखते ही मनहूस की शक्ल मुझे रोना आ गया। अरे मुद्दत बाद मिले कार्यक्रम खींच तान के, उसको भी नाश पीटा ये कोरोना खा गया, उसको भी नाश पीटा ये कोरोना खा गया। एक व्यंग रचना और देखिए। पति पत्नी की नोकझोंक होती है, लेकिन इस बार पति और पत्नी की जो नोकझोंक है वो अलग लीक पे लेके जा रही है। व्यंग रचना और कि पत्नी ने पति को डॉक्टर के पास ले जाके कहा, पत्नी ने पति को डॉक्टर के पास ले जाके कहा, इन्हें बुरे बुरे सपने आते हैं जो दूसरे दिन सच हो जाते हैं। इन्हें बुरे बुरे, डॉक्टर साहब, इन्हें बुरे बुरे सपने आते हैं जो दूसरे दिन सच हो जाते हैं। कॉलेज के दिनों में ये एकदम भोंदू और टट्टू थे, यूनिवर्सिटी की मुझ ऐश्वर्या राय पे लट्टू थे, यूनिवर्सिटी की मुझ ऐश्वर्या राय पे लट्टू थे। एक दिन मैं इनके सपने में आ गई और ना चाहते हुए भी इस लल्लू से ब्याह गई, क्योंकि सपने सच होते थे। एक दिन मैं इनके सपने में आ गई और ना चाहते हुए भी इस लल्लू से ब्याह गई। इन्होंने ढेर सारे बच्चों की कल्पनाओं को सजाया, सपना आया। किलकारियों में थी समस्याएं, 4 हुए पुत्र नहीं हुई कन्याएं। किलकारियों में थी समस्याएं, 4 हुए पुत्र नहीं हुई कन्याएं। उसके बाद इनका सैटेलाइट खराब हो गया, सपनों का दौर समाप्त हो गया। डॉक्टर साहब 25 वर्षों तक सुकून रहा, सपना इनसे दूर रहा, पर अब बीमारी फिर उभर आई। डॉक्टर साहब, पर अब बीमारी फिर उभर आई है, जो घर में संकट बन के आई है। कल रात ओसामा बिन लादेन आ गए, हमारे प्राण सुखा गए। कल रात ओसामा बिन मरे हुए ओसामा बिन लादेन आ गए, हमारे प्राण सुखा गए। डॉक्टर साहब, लड़के जवान हो रहे हैं, इसलिए डरती हूँ कि कहीं इनके सपने में ना आ जाएं,
कहीं इनके आचरण में न ढल जाएं। इसलिए इन्हें ऐसी दवा पिलाएं कि लादेन सपने में भी ना आए। जांच करके डॉक्टर तो हैरान था क्योंकि पति तो 24 घंटे का मेहमान था। पत्नी ने डॉक्टर के चेहरे से गंभीरता को पहचान लिया, पति के जीवन की अंतिम रात को मान लिया। पत्नी ने डॉक्टर के चेहरे से गंभीरता को पहचान लिया, पति के जीवन की अंतिम रात को मान लिया। बोली, डॉक्टर साहब अब तक ये अपने लिए स्वप्न देखते रहे जिसे हम परिवार के सभी सदस्य झेलते रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ जीवन के इस अंतिम स्वप्न में अब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह आए। अब की हाथ में पिस्तौल नहीं, साथ में AK-47 लाएं और आतंकवादी शिविर चलाने वालों को सुधार दें। सारी की सारी गोलियां सीमा पार जाकर उनकी छाती में उतार दें। दूसरे दिन सपना सच हो जाएगा, भारत आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा। रेलवे का अनाउंसमेंट हुआ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, एक व्यंग रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे के अनाउंसमेंट होते हैं और किस तरीके से उसमें व्यंग देखिएगा, ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। रेलवे का अनाउंसमेंट हुआ, यात्री कृपया ध्यान दें, अपना भोजन साथ में लाएं, किसी का दिया हुआ प्रसाद अथवा खाना पीने की वस्तु लेकर ना खाएं। रेलवे का अनाउंसमेंट हुआ, यात्री कृपया ध्यान दें, अपना भोजन साथ में लाएं, किसी के द्वारा दी गई प्रसाद अथवा खाने पीने की वस्तु लेकर ना खाएं। उसमें नशीला पदार्थ मिला हो सकता है और सामान के साथ साथ भाई साहब कपड़ा भी उतर सकता है। ये सूचना इस बेरोजगार कवि को शानदार आइडिया दे गई। जैसे मेरी किस्मत की सोई कली खिल गई, एक बेरोजगार को नौकरी मिल गई। दूसरे दिन से भाई साहब मैं भी काम पर जाने लगा और रेल की रेलम पेल भीड़ में अटैचियां उठाने लगा। एक बार एक मुसाफिर को छंद सुनाया, बेचारा 2 दिन बाद भुसावल रेलवे अस्पताल में होश में आया। एक बार एक मुसाफिर को छंद सुनाया, बेचारा 2 दिन बाद भुसावल रेलवे अस्पताल में होश में आया। उसके कलेजे में शब्दों का प्राण लेवा रामपुरी उतारा था। अरे भाई लोग, सामान तो उठाया ही, साथ में साला जूता मोजा भी उतारा था। खोजी कुत्तों के साथ पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। अब कविता का क्या सबूत मिले? खोजी कुत्तों के साथ पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिल रहा था और बिना रिस्क धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। एक बार एक अटैची से चिट्ठी मिली थी जो एक पिता ने बेटी को लिखी थी। एक बार एक अटैची से चिट्ठी मिली थी जो एक पिता ने बेटी को लिखी थी, बेटी तेरे चच्चा के हाथ 50,000 भेज रहा हूँ, तेरे मुखड़े से गया बसंत लौट आएगा और नोटों की हरियाली देखते ही ससुराल वालों का षड्यंत्र दफन हो जाएगा। नोटों की हरियाली देखते ही ससुराल वालों का षड्यंत्र दफन हो जाएगा। जान को तेरी जोखिम से निकाल लिया है, दुकान बेची घर गिरवी डाल दिया है, तेरी अम्मा का मोतियाबिंद ऑपरेशन नहीं कराया है, पैसों की तंगी से गेहूं बीज तक नहीं आया है, पर तुझे सुखी देखकर ये कमी भी पूरी हो जाएगी और तब हमारे दिलों में खुशी की फसल लहराएगी। पर तुझे सुखी देखकर ये कमी भी पूरी हो जाएगी और हमारे दिलों में गरीबी के बावजूद खुशी की फसल लहराएगी। भाई साहब, इस चिट्ठी ने मुझे झंझोर डाला था, मेरी पापी मानसिकता को मरोड़ डाला था, मुझे आत्मग्लानि हो आई। उसी दिन थाने में जाके अटैची लौटाई। मैं समाज पर तब से फिर भार हो गया हूँ, तभी से ये धंधा त्याग दिया है। अब फिर से बेरोजगार आइए मित्रों, एक अलग तरह की रचना जो 2 वर्षों से हम लोग जिस चीज़ को झेल रहे थे उससे जुड़ी हुई है ये कि सन्नाटा छाया था गांव और टाउन में,
हो गया था प्रेम उससे मुझको लॉकडाउन में। पति पत्नी में भी प्रेम हुआ था। सन्नाटा छाया था गांव और टाउन में, हो गया था प्रेम उससे मुझको लॉकडाउन में। हर सुबह को वो काम को जाती थी, कभी किसी से भी आँख न मिलाती थी। हर सुबह को वो काम को जाती थी, कभी किसी से भी आँख न मिलाती थी। हम भी उसे अवॉइड कर जाते थे, सुबह के निकले लेट नाइट आते थे। अब मैं भी घर पे होता हूँ, वो भी घर पे होती है। अब मैं भी घर पे होता हूँ, वो भी घर पे होती है। कई दफ़ा दोनों की आँख चार होती है। लग गया था कर्फ्यू गांव और टाउन में, हो गया था प्रेम उससे मुझको लॉकडाउन में। 9 तारीख को 9 बजे 9 दिए जलाए थे। 9 तारीख को 9 बजे 9 दिए जलाए थे। उसने भी थाली में 9 दिए सजाए थे। उसके बाद आई मोबाइल की बारी थी। उसके बाद आई मोबाइल की बारी थी। उसने भी मेरे मुंह पे अपनी टार्च मारी थी। दोनों पे चढ़ चुका प्रेम का बुखार था। दोनों पे चढ़ चुका प्रेम का बुखार था। काम कुछ होने ना दे ऐसा भूत सवार था। सरेआम नंबर मांगा उसने मुझसे ग्राउंड में, हो गया था प्रेम उससे मुझको लॉकडाउन में। हो गया था प्रेम मुझको उससे लॉकडाउन में। एक दिन पिताजी ने मेरा इशारा देखा था। एक दिन पिताजी ने मेरा इशारा देखा था, गुस्से में मेरे ऊपर अपना जूता फेंका था। एक दिन पिताजी ने मेरा इशारा देखा था, गुस्से में मेरे ऊपर अपना जूता फेंका था। वो भी पकड़ में एक दिन आई थी, उसके डैडी ने भी उसकी खूब धुलाई की। एक दिन पकड़ में वो भी आई थी, उसके डैडी ने भी उसकी खूब धुलाई की। इधर घर में हम भी टूटे पड़े थे। हम भी घर में टूटे पड़े थे, जैसे मोहल्ले भर के जूते पड़े थे। एक दिन चली आई डायरेक्ट नाइट गाउन में। एक दिन चली आई डायरेक्ट नाइट गाउन में। सपने में भी प्यार हुआ था उससे लॉकडाउन में। सपने में भी प्यार हुआ था उससे लॉकडाउन में। सपने में भी प्यार हुआ था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, वाणी को विराम देता हूँ। इससे पहले मैं आदरणीय हमारे श्रेष्ठ जो कवि भारत के हमारे शाहजहांपुर के, जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया है, आकुल सर के लिए जो आज हमें सम्मान मिला है। आकुल सर की ये मशाल ताउर जलती रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार भाई शरदेंद्र शुक्ल शरद जी। आपकी हास्य कविताओं से जो आज हमारे परिक्रमा प्रेजेंट्स और काव्य सरिता की जो हमारे सुधी श्रोता हैं, उनका जो मनोरंजन हुआ है, उनको जो आनंद मिला है, और व्यंग के माध्यम से जो आपने समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनका जो सजीव चित्रण किया हुआ है, निश्चित तौर पर आज हमारे सभी श्रोता बहुत ही आनंदित हुए होंगे। जी मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और इसी के साथ साथ आभार व्यक्त करता हूं अपने परिक्रमा प्रेजेंट के सभी सुधी श्रोताओं का, सुधी चाहने वालों का। जी और मैं इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत ही जल्द फिर हाजिर होता हूँ किसी नए कवि, किसी नए साहित्यकार के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।